सीट मेटल कंपोनेंट्स बनाने के लिए हम डाइज में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन सीक्वेंस ब्लैंक, ड्रॉ, ट्रिमिंग, फॉर्मिंग, बेंडिंग, रीस्ट्राइक और सबसे लास्ट में पियर्सिंग होती है। ड्रॉ डाई की असेंबली, स्पोर्टिंग, ट्रायल और डेवलपमेंट कैसे करते हैं, इन टॉपिक पर मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। और ड्रॉ डाई में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और उनको कैसे सही करते हैं, इस टॉपिक पर भी वीडियोस आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम ट्रिम लाइन डेवलपमेंट, कटिंग टूल डेवलपमेंट और या फिर ब्लैंक टूल को सबसे लास्ट में क्यों रेडी करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और या फिर अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। कोई भी सीट मेटल पार्ट या कंपोनेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले नॉन कटिंग टूल्स का ट्रायल करते हैं और सरफेस एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग नॉन कटिंग टूल को डेवलप करते हैं। कटिंग टूल्स में जो भी ऑपरेशन होने होते हैं, जैसे कि ट्रिमिंग या पियर्सिंग, उसको लेजर कट से करते हैं। तो इस तरीके से जो पहला टूल ट्रायल होता है, जिसमें ऑल नॉन कटिंग टूल्स इन्वॉल्व होते हैं और कटिंग टूल्स का ट्रायल नहीं होता, उसको T0 ट्रायल बोलते हैं। T0 ट्रायल में हम सिर्फ नॉन कटिंग टूल्स का ट्रायल करते हैं, ताकि हमको चेकिंग फिक्सचर पर कंपोनेंट के एक्यूरेसी, जैसे कि रॉकिंग, स्प्रिंग बैक और सरफेस गैप के बारे में पता चल सके, और जो भी पियर्सिंग या ट्रिमिंग ऑपरेशन हमने लेजर कट से किया है उसके बारे में पता चल सके कि हमको सबसे पहले ज़्यादा काम सरफेस के लिए करना है या होल पोजीशन या ट्रिम लाइन के लिए। जब एक बार ये डिसाइड हो जाता है कि अब हमको सरफेस के लिए ज़्यादा काम नहीं करना है, तब हम होल पोजीशन और ट्रिम लाइन, जो कि हमने पहले लेजर कट से किया था, अगर वो सही है तो इन कटिंग टूल्स के लिए मशीनिंग के लिए गो हेड देते हैं। या फिर अगर ट्रिम लाइन या होल पोजीशन या होल साइज़ के लिए काम करना होता है, तो पहले हम कटिंग टूल को उसके अकॉर्डिंग डाटा चेंज करते हैं, फिर मशीनिंग के लिए गो हेड देते हैं। अगर एक बार कटिंग टूल डेवलप हो जाता है, यानी कि मशीनिंग, असेंबली, स्पोर्टिंग, हीट ट्रीटमेंट हो जाने के बाद अगर हमको होल या ट्रिम डेवलप करना होता है, तो ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और इससे डाई लाइफ भी कम होने के चांस हो जाते हैं। इसलिए इन सब प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हम T0 ट्रायल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ब्लैंक टूल की मशीनिंग या डेवलपमेंट हम सबसे लास्ट में क्यों करते हैं। ब्लैंक टूल 2 टाइप के ऑपरेशन सीक्वेंस में हो सकता है। फर्स्ट, ब्लैंक, ड्रॉ, ट्रिम, रीस्ट्राइक, पियर्सिंग। या फिर सेकंड है ब्लैंक, फॉर्मिंग, बेंडिंग, रीस्ट्राइक और पियर्सिंग। इन दोनों ही सिचुएशन में हम ब्लैंक टूल को लास्ट में ही डेवलप करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन को देखते हैं। इस सीक्वेंस में ट्रिम डेवलप करने के लिए ट्रिम टूल में ही काम करना होता है, लेकिन ड्रॉ पार्ट को मैच्योर करने के लिए, यानी कि ड्रॉ कंपोनेंट में रिंकल, थिनिंग या क्रैक जैसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए ब्लैंक साइज़ को कम या ज़्यादा करना पड़ता है। या फिर ड्रॉ कंपोनेंट में प्रॉपर स्ट्रेंथ देने के लिए भी ब्लैंक साइज़ को कम या ज़्यादा करते हैं। और या फिर सबसे इम्पोर्टेंट, सीट यूटिलाइजेशन या स्क्रैप रिडक्शन, मतलब कि VAV, वैल्यू एडिशन, वैल्यू इंजीनियरिंग, इनको इम्प्रूव करने के लिए भी हम ब्लैंक सीट साइज़ को कम करते हैं। जब एक बार ये डिसाइड हो जाता है कि हमारा ड्रॉ पैनल सही से प्रोड्यूस हो रहा है और डिफेक्ट फ्री है और उसमें मैक्सिमम सीट यूटिलाइजेशन हो रहा है और हमारा कंपोनेंट ट्रिम टूल में सही से लोकेट हो रहा है, तब सबसे आखिरी में हम ब्लैंक टूल को मशीनिंग के लिए गो हेड देते हैं। अब हम दूसरा सीक्वेंस, मतलब कि ब्लैंक, फॉर्मिंग, बेंडिंग, रीस्ट्राइक और पियर्सिंग देखते हैं।
इस सीक्वेंस में ट्रिम लाइन डेवलप करने के लिए हमारे पास ट्रिम टूल नहीं होता है, इसलिए ट्रिम लाइन को इम्प्रूव करने के लिए हम ब्लैंक टूल में ही डाटा चेंज करते हैं। और या फिर ऐसे टूल सीक्वेंस जिसमें ब्लैंक, फॉर्मिंग, बेंडिंग, ट्रिमिंग, रीस्ट्राइक, पियर्सिंग हो, तो ऐसे टूल में ट्रिम लाइन डेवलप करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि ट्रिम लाइन डेवलपमेंट ब्लैंक में करना है या ट्रिम टूल में। तो इन सब रीजंस की वजह से ही हम नॉन कटिंग टूल को सबसे पहले, फिर कटिंग टूल को और सबसे लास्ट में ब्लैंक टूल को डेवलप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस टॉपिक या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।